साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए आज शुरू करते हैं सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या है सर्वनाम? सर्वनाम को अगर हम अलग अलग करें तो सबके नाम के बदले, सर्व धन नाम, सबके नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और नाम क्या है? नाम एक संज्ञा है। हमने कहा कि सभी के नाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। और नाम क्या होता है? नाम एक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त, प्रयुक्त माने उपयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पे हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगली एक लाइन हम बोलेंगे कि सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। जिस प्रकार से संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है, उसी प्रकार से सर्वनाम भी क्या है? एक विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द का मतलब क्या है? विकारी का मतलब विकार यानी परिवर्तन होने से। अर्थात कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द में लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन होता है। किसके आधार पे? लिंग, वचन और कारक के आधार पे परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या है? 4 विकारी शब्द है। बाकी 4 क्या है? अविकारी शब्द है। देखिए क्या है सर्वनाम? जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। अब कैसे सर्वनाम आप जानेंगे कि ये सर्वनाम है? जरा सा देखते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अगर हम कहें राम साइकिल से बाजार जाता है, किससे जाता है? साइकिल से बाजार जाता है, साइकिल से बाजार जाता है, बाजार जाता है। और क्या कहेंगे? राम को सब्जी लेनी है, राम को सब्जी लेनी है इसलिए बाजार जाता है ना। अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो आप देखेंगे कि राम 3 बार आ रहा है, राम ना, राम। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राम बाजार जाता है, राम साइकिल से बाजार जाता है, राम को सब्जी लेनी है। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि राम बाजार जाता है, वह साइकिल से बाजार जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? हमने लगा दिया वह, राम के स्थान पर क्या लगा दिया? वह साइकिल से बाजार जाता है। इसी को हम कहते हैं कि उसको सब्जी लेनी है। क्या है? उसको सब्जी लेनी है। तो इस तरह से हम देखें तो वह और उस, ये किसके आधार पर स्थान पे आया है? राम के स्थान पे आया है। किसके स्थान पे आया है? राम के स्थान पे आया है। तो कहने का मतलब ये है कि वह और उस, ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सर्वनाम क्या है? कि संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और ये क्या है? एक विकारी शब्द है। तो ये समझ में आ गया कि मैं, तुम, यह, वह, यह क्या है? सर्वनाम है। दोस्तों मैं थोड़ा सा पहले इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत समय खराब होता है और बिना लिखे तो काम चलने वाला नहीं। तो थोड़ा सा पहले लिख देने से क्या होगा कि समय बचता है। तो आगे चलते हैं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन्स में। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं तो आप तो इतने सारे सर्वनाम देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं के और रूप होते हैं, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सब मैं के रूप हैं। तो ये सब भी क्या है? सर्वनाम है। तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब भी क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है। इसी तरह यह, ये, वह, वे। तो ऐसे ये सब, इन सभी शब्दों के बाकी सब क्या हैं? रूप हैं। लेकिन मूल रूप से कितने शब्द हैं? मूल रूप से कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो अभी तक हमने जो आपको बताया कि संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कुल कितने होते हैं? 11। कुल ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और ये 11 हमने बताया। कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से संज्ञा शब्द के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होता है।
आगे देखते हैं। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए, यानी जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आए उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम जैसे कहते हैं कि जैसे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कि जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया हूँ? मैं हो गया वक्ता। तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। क्या हूँ? उत्तम पुरुष। ये जो वक्ता होता है वही क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। अब आप सुन रहे हैं तो आप क्या हैं? श्रोता। आप क्या है? मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष यानी श्रोता, ये मध्यम पुरुष हुआ। और तीसरा क्या होता है? अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो वक्ता में जैसे क्या होगा? मैं और हम, मैं और हम। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? वक्ता। कभी कभी अपने को महत्व देने के लिए इसकी जहाँ पे हम का प्रयोग कर देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या हो गया? हम भी क्या है? वक्ता है, स्पीकर है। ये क्या है? उत्तम पुरुष है। अब किसे बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं तो तुम क्या होता है? तुम, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू, ठीक है। हम तुम भी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो तुम आप दोनों चलता है, लेकिन इंग्लिश में केवल क्या होता है? यू होता है। जैसे हम कहते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन 3 क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। स्पीकर, लिसनर और क्या है? थर्ड। तो यहाँ पे श्रोता यानी तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष क्या होगा? यह, वह, ना, ये, वे, ये सब क्या हुए? अन्य पुरुष हुए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसके बदले में आता है? पुरुषों के बदले या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। जो सुनता है उसको श्रोता, और अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, जिसके विषय में हम तीसरे व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं। तो वक्ता में क्या आएगा? मैं या हम, स्पीकर लिसनर, सुनने वाले में, श्रोता में तुम, और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि मैं चुटकुला सुनाऊंगा। क्या? मैं चुटकुला सुनाऊंगा, चुटकुला सुनाऊंगा। ये क्या हुआ? मैं क्या हुआ यहाँ पे? उत्तम पुरुष, वक्ता ना। कैसा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्या है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें भी क्या है? मैं उत्तम पुरुष है। क्या? उत्तम पुरुष है। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, ठीक है। ये क्या हुआ? हम क्या हुआ? उत्तम पुरुष यानी वक्ता। अब ठीक है, अगर हम आपसे कहें मध्यम पुरुष क्या है, तो हम कहते हैं कि तुम एक गीत सुनाओ, तुम एक गीत सुनाओ। तो ये तुम क्या हो गया? तुम हो गया मध्यम पुरुष, ठीक है। क्या हुआ? मध्यम पुरुष। या तुम बाजार जाओ ना, तो तुम क्या हो गया? ये मध्यम पुरुष, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कहते हैं कि हम अन्य पुरुष की बात करें, वह कौन है ना, हम बात कर रहे हैं आपसे, बात किस कर रहे हैं? तीसरे पर्सन के लिए कि वह कौन है, आपसे पूछ रहे हैं। तो वह क्या है? वह यहाँ पे वह अन्य पुरुष हो जाएगा। वह कौन है ना, या वे कौन हैं ना, या वे लोग कौन थे, ठीक है। कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं कि जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, 2 व्यक्ति आपस में, तो वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष। क्या होता है? यह, वह, ये, वे। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे शब्द यह, वह आपको दूसरे सर्वनामों में भी मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? आपको उनका अर्थ समझना है कि कहाँ पे ये किस लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, उसी हिसाब से वो सर्वनाम होगा। नहीं आप कहेंगे कि यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और बाद में यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गया, तो आप कहेंगे तो गलत हो गया भाई, ये कैसे ना। तो आप ये देखिए कि ये किस कहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ से आपके पकड़ में आएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों और स्त्रियों के नाम के बदले प्रयुक्त होता है। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला वक्ता,
अश्रोता मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके विषय में बात करी जाए तीसरे वाले में वो क्या हुआ, अन्य पुरुष। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए हम देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि यह सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। तो ये क्या हुआ, निश्चित निश्चयवाचक। जैसे अब क्या क्या होंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में, यह, वह, ये, वे, ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि यह, वह, ये, वे तो अन्य पुरुष में भी था ना, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आएगा और उसमें भी आएगा। तो हम कहेंगे कि यह मेज है, तो यह मेज है तो ये क्या है, एक निश्चित वस्तु की ओर है, तो यह क्या हुआ, मेज है, तो ये क्या हुआ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। और कहते हैं कि यह कौन है ना, यह वही आदमी है, तो हम बोल रहे हैं ना किसी व्यक्ति विषय में, प्राणी के विषय में बोल रहे हैं। किसके विषय में, प्राणी के विषय में बोल रहे हैं कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जब यह हवा आ रहा है तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर अगर हम संकेत करें, क्या करें, संकेत करें, यह पुस्तक, वह मेज, यह पंखा, वह बोर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यह किसका बस्ता है, यह किसका, आप बस्ता हिंदी शब्द है, आप बैग ज़्यादा समझते हैं, तो यह किसका बैग है, ठीक है। तो निश्चित वस्तु की ओर जब ये शो करता है तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर हम कहें ये मेरी पुस्तक है, क्या कहें, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये निश्चित जो डेफिनिट हो, और ये अनिश्चित जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते, तो वो अगर सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखते हैं कि जैसे हम कहेंगे कि कोई कुछ, ये क्या है, कोई कुछ। जैसे हम कहें कि कोई आया है, हमें पता नहीं है कि कौन है, तो लेकिन कोई आया है, तो ये क्या हो गया, ये कोई क्या है, अनिश्चय वस्तु ना। कुछ आँख में कुछ पड़ गया है, आँख में कुछ पड़ गया है, हमें नहीं पता है क्या पड़ा है, आँख में कुछ पड़ गया है, कीड़ा भी हो सकता है ना, और धूल भी हो सकता है, तिनका भी हो सकता है, तो कुछ पड़ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो समझ में आ गया होगा कि यह सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, इस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से आपका संबंध स्थापित किया जाए। क्या बताए कि ये सर्वनाम किसी वाक्य में ही किसी दूसरे सर्वनाम से क्या हो, संबंध स्थापित करे। जैसे कहें जो, वो, जैसा, वैसा, जो, सो, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो वाक्य में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं। जैसे हम कहें कि जो जागेगा वो पाएगा, ये कहें जो जागेगा वो पाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया संबंधवाचक ना। जो, वो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब अगर हम अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं तो ये समझ में आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए किया जाता है। तो क्या, कौन, कहाँ, ये सारे शब्द क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कहाँ ना। तो आगे अगर हम इसके कहें कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए किया जाता है और आप वाक्य बनाइए, तो आप कह सकते हैं कि क्या कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, पूछा ना क्या कर रहे हो,
या हम कहें कि क्या खोज रहे हो, क्या कहें, क्या खोज रहे हो ना, ठीक है, क्या खोज रहे हो। अगर हम कहें वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, तो क्या, ना, कौन, कहाँ, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगले बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है, कर्ता के साथ अपने पद का, जैसे इसमें इसका होगा स्वयं, खुद, आप, ये सब क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, आप, जैसे हम कहें कि यह काम मैं आप ही कर लूँगा, मतलब मैं खुद ही कर लूँगा, या कह सकते हैं यह काम मैं आप ही कर लूँगा, ठीक है, यह काम मैं आप ही कर लूँगा। या हम कहें कि ना वह खुद ही आ जाएगा, वह खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सर्वनाम क्या करते हैं, ये सर्वनाम अपनेपन का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो टीजीटी, पीजीटी या दूसरे परीक्षाओं में कैसे शब्द पूछे जाते हैं, जैसे कहें कि श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा। एक प्रश्न है कि श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा, तो श्रोता के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष। ऐसे प्रश्न पूछा गया कि श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष श्रोता के लिए। अगर ये पूछे कि कोई कुछ किस सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कोई कुछ शब्द किस सर्वनाम के लिए, तो कोई कुछ किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। किसके लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है कोई कुछ। क्या कहेंगे, कोई आया है, कुछ पड़ गया है ना, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर एक जो है कि मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो आप क्या है, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो आप एक छोटा सा रिकैप देख लीजिए कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कुल 11 होते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, पुरुष या स्त्रियों के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, और कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, जो बोलने वाला है उसके लिए जो प्रयुक्त होता है वो उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है वो श्रोता मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या हुआ, अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए। उसके बाद निश्चयवाचक, पास या नज़दीक की, पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु के लिए अगर जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है तो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यह, वह, ये, वे, ये सब, यह किताब, वह घर ना, इस तरह से आप कह सकते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई सर्वनाम प्रयुक्त किया जाए तो उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई कुछ क्या होता है, कोई आया है ना, कुछ गिर गया है ना, इस तरह से। अब आगे संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। आगे हम कहें कि संबंधवाचक सर्वनाम के बाद हम ये कहें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि वह सर्वनाम जो वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए काम करे, कौन ना, कहाँ, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और उसके बाद लास्ट में निजवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जो खुद के लिए, अपनेपन के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक, जैसे आप, खुद, स्वयं, ठीक है, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सर्वनाम आपके समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।